नमस्कार मित्रों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आज आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों, आज मैं पवन दूती का शीर्षक जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिया गया है, मतलब उनकी रचना ही है। तो उन्हीं का ये शीर्षक जो है पवन दूती का, ठीक है, उनके एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। उसी प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से इसको लिया गया है, ठीक है, पवन दूती का शीर्षक को। इस शीर्षक में क्या है कि श्री कृष्ण जी राधा जी से दूर चले गए हैं और उसके बाद राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में है ना। वियोग मतलब क्या होता है, जब अपने प्रिय से कोई बिछड़ जाता है तो उसी को बोलते हैं वियोग। तो श्री कृष्ण से वियोग में है राधा जी, और राधा जी दुखी हैं, और पवन जो हवा है, सुबह की चलने वाली जो ठंडी हवा होती है, उसी पवन से ये अपनी बातों को करती हैं। और पवन को देखिए, यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने एक स्त्री के रूप में दर्शाया है। तो पवन एक कैसा कार्य कर रही है, स्त्री का कार्य कर रही हैं, ठीक है। और पवन को दूत बनाकर भेजती हैं श्री कृष्ण के पास। कौन भेजती है? राधा जी भेजती हैं। तो इसीलिए पाठ का नाम पड़ गया पवन दूतिका। दूतिका मतलब होता है दूत, दूत से लिया गया, दूत का स्त्रीलिंग होता है दूतिका, ठीक है। तो संदेश वाहिका कह सकते हैं आप, है ना। तो पवन को एक संदेश वाहिका बनाकर श्री कृष्ण के पास कौन भेजती हैं? राधा जी भेजती हैं। तो चलिए, जैसे जैसे मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी यानी बैठी हुई थी, खिन्ना यानी श्रीमती राधिका जी को यहाँ पर, यानी राधा जी को यहाँ पर खिन्ना कहा गया है ना, यानी दुखी भाव से बैठी हुई। यक दिवस यानी एक दिन, वे गेह में थी अकेली, घर में अकेली थी। एक दिन श्रीमती राधिका घर में अकेली थी और दुखी भाव से बैठी हुई थी। आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू यानी उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। दीर्घ युगल यानी दोनों नेत्रों से, दीर्घ युगल, दीर्घ मतलब होता है आंख, है ना। तो दीर्घ युगल यानी दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे, और धरा यानी पृथ्वी को भिगोते यानी भिगो रहे थे। उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। आगे है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे यानी धीरे से आ गई इस सदन में, सदन मतलब क्या होता है? घर में, है ना। पुष्प सदगंध यानी सदगंध मतलब सुगंध, तो फूलों की सुगंध को लेकर, इसी समय फूलों की सुगंध को लेकर घर में आ गई। कौन आ गई? प्रातः वाली सुपौन, सुबह में जो चलने वाली हवा होती है, सुपौन यानी सुंदर वायु, है ना। तो सुंदर वायु कहने का मतलब क्या है? अच्छी हवा, जो ठंडी हवा होती है, सुगंधित होती है। तो वही प्रातःकालीन सुगंधित हवा इसी काल यानी इसी समय, वातायनों मतलब क्या होता है? खिड़कियों से, है ना, यानी खिड़कियों से प्रवेश करती है। पूरा अर्थ मिलाकर अब हम लोग देखेंगे। तो एक दिन श्रीमती राधिका अपने घर में अकेली भाव से बैठी हुई थी, अकेली थी और दुखी भाव से बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो पृथ्वी को भिगो रहे थे। और इसी समय फूलों की सुगंध को लेकर प्रातः वाली ठंडी वायु, सुगंधित वायु, सुपवन अच्छी वायु, है ना, इसी काल वातायनों से, खिड़कियों से घर में प्रवेश करती है। कहने का मतलब क्या है? आखिरी दो लाइन का फिर से देख लेते हैं कि इसी समय फूलों की सुगंध को लेकर श्रीमती राधिका के घर में अच्छी वायु, सुबह की चलने वाली ठंडी वायु उनके घर में खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश करती है। चलिए, अब हम दूसरे का अर्थ देख लेते हैं। तो लिखा है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। ठीक है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों यानी दुखों को, विपुल बढ़ता यानी बढ़ता हुआ देखकर, अब उनके दुखों को बढ़ता हुआ देखकर, है ना, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका धीरे से बोल पड़ती हैं। देखिए, श्रीमती राधिका का दुख कैसे बढ़ जाता है, ये प्रश्न उठता है ना। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, क्या होता है कि श्रीमती राधिका का दुख बढ़ जाता है? तो जब ये ठंडी हवा चलती है तो इस ठंडी हवा से उन्हें श्री कृष्ण का याद आ जाता है। कैसे याद आता है? जब यही सुबह वाली ठंडी हवा चलती थी, तब वह यमुना नदी के किनारे और कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के साथ होती थी। तब यही ठंडी हवा उन्हें अच्छी लगती थी। आज जब श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं तो यही ठंडी हवा उन्हें कष्ट दे रही है। तो उसी बात को कर रही है जिससे उनका दुख क्या हो जा रहा है? और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। श्री कृष्ण का याद आ जा रहा है इसी ठंडी हवा के कारण, तो उनका दुख और अधिक बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख कर, संतापों यानी दुखों को, विशाल यानी विशाल होता हुआ, विपुल यानी विशाल, है ना, अपने दुखों को और बढ़ता हुआ देख कर दुखिता हो, है ना। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो श्रीमती राधिका धीरे से बोल देती हैं, उससे यानी पवन से, है ना। तो श्रीमती राधिका अपने धीरे से दुख सहित, सदुख यानी दुख सहित स्वर में धीरे से बोल देती हैं। क्या बोलती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह चलने वाली ठंडी वायु, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से।
क्या तुम्हें भी काल ने नहीं भक्षा है? क्या तुम्हें भी काल ने अपने पास से नहीं भक्षा है? अर्थ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर प्यारी प्रातः पवन लिखा है, मतलब पवन को एक स्त्रीलिंग के रूप में यहाँ पर दिखा दिया गया है, और ऐसा करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी पहले कवि थे। चलिए आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तो श्याम को सुना दे। अर्थ देखिए, अब श्री कृष्ण को के बारे में बता रही हैं पवन को। कौन बता रही है? राधिका जी बता रही है। क्या बता रही है? मेरे प्यारे, प्यारे यानी श्री कृष्ण को कहा जाता है प्यारे, यानी मेरे श्री कृष्ण नव जलद से, नव यानी नए, जलद यानी बादल से, कंज से नेत्र वाले, कंज यानी होता है कमल, नेत्र वाले यानी नेत्र वाले, यानी मेरे बादल से शरीर वाले, बादल शरीर मतलब मेघ वर्ण वाले, बादल के रंग के शरीर वाले, है ना। तो मेरे मेघ वर्ण वाले और कमल समान नेत्रों वाले, अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण, है ना, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वे मधुवन को गए और अभी तक उन्होंने कोई संदेशा मुझे नहीं भेजा। वो कभी के गए हुए हैं, बहुत समय हो गया उन्हें वहाँ गए हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, बावली यानी पागल हो रही हूँ ना। तो मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। हे पवन, तुम जाओ और मेरी सारी दुख कथाओं को जाकर श्याम को यानी श्री कृष्ण को सुना दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, अब देखिए इस प्रकार उन्होंने बता दिया कि मेरी दुख कथा को जाकर सुना दो। अब पवन को बता रही हैं कि कैसे तुम जाओगी। ठीक है, तो उसी का वर्णन चौथे में किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कर रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही यानी जैसे ही, मेरा भवन यानी मेरे घर को, तज यानी त्याग कर अर्थात छोड़कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प यानी थोड़ा सा, है ना। तो जैसे ही मेरा घर त्याग कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो शोभा वाली यानी शोभा से युक्त, शोभावान, सुखद यानी सुख देने वाली, कितनी यानी अनेक, मंजू कुंजें मिलेंगी। मंजू कुंजें यानी वृक्ष, है ना। तो जब तुम मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो न जाने तुम्हें कितनी शोभा से युक्त और सुख देने वाली वृक्षों का समूह मिलेगा। मंजू कुंज यानी वृक्षों का समूह मिलेगा, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो न जब जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग कर यानी छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें न जाने कितनी सुखद वायु देने, सुखद छाया देने वाली और शोभा से युक्त मंजू कुंज यानी वृक्षों का समूह मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। वह अपनी प्यारी छाया से, अपनी प्यारी और घनी छाया से और मृदुल स्वर से और अपने मीठे स्वरों से। अब देखिए वृक्षों का स्वर कैसा होता है, जब पत्तियां चलती हैं हवाओं के वेग से, तब वृक्षों से भी एक अच्छा सा ध्वनि उत्पन्न होता है, उसी स्वर की बात की जा रही है। और वृक्षों पर ढेर सारे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, तो उनके चहचहाहट की आवाज़ भी आती है, पक्षियाँ भी वहाँ पर कलरव करती हैं, तो और अच्छा ध्वनि निकलता है। उसी चीज़ को कर रही है कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो वहाँ पर जो पक्षी होंगे वह अपने कलरव से और प्यारी छाया से वृक्ष क्या कर लेंगे, मोह लेंगी तुझे वे, वो सभी तुम्हें मोह लेंगे। ठीक, लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को याद करना। तुम्हें वो सब मोहने का प्रयास करेंगी, तुम्हें अपने वश में करने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम वहाँ पर रुकना मत। मेरा दुख लख, लख मतलब होता है याद करके या देख के, है ना। तब भी तुम मेरे दुख को देखना और वहाँ जाना विश्राम लेना, और वहाँ पर विश्राम मत लेना, आराम मत करना, तुम वहाँ से भी आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब चौथे का अर्थ एक बार झटके में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली अनेक सुख देने वाली वृक्ष तुमको, मंजू कुंजे यानी वृक्षों का समूह तुम्हें मिलेगा, जो अपनी ठंडी और मृदुल छाया से और अपने कलरव से तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम वहाँ पर जाके विश्राम यानी आराम मत करना, मेरे दुख को याद करना और वहाँ से भी आगे बढ़ जाना। ठीक, तो दोस्तों देखिए 4 तक मैंने कवर कर दिया है इसमें। ठीक है, अब बाकी का वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन का ये वीडियो था। ठीक है,
तो बाकी का मैं 4 वीडियो इसमें जो आएगा उसको मैं लेकर आऊँगा और उसमें बाकी अर्थों को क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और देखिए हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसके आगे का जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उन सारे वीडियो को देख सकें। अगर आप इस वीडियो को अपलोड होने के कई दिनों बाद देख रहे हैं तो ऊपर आई बटन में अगले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर वो आई बटन आ रहा होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।